दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। अगर आप लोगों के पास हमारा वीडियो देखने के लिए समय नहीं होता है और आपको ऐसी ही रोचक जानकारियों का शौक भी है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऐसी ही जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ऐसी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका वीडियो बनाकर हम YouTube पर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.रहस्यtvindia.com पर जाएं और ऐसी रोचक जानकारियों से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी इंडिया के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे ब्रह्मांड ने अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपा रखा है, जिसे मनुष्य सदियों से जानने में लगा हुआ है और ना जाने इस प्रयास में कितने हजारों साल से उसे सिर्फ असफलता ही हासिल हुई है। लेकिन आज भी मनुष्य इसी उधेड़बुन में है कि इस ब्रह्मांड, दुनिया या मानव के अस्तित्व का कुछ तो पता लगा सके कि आखिर यह ग्रह, आकाश गंगा और यह ब्रह्मांड कैसे और किसने बनाया, और क्या वाकई इस ब्रह्मांड का कोई आखिरी छोर है भी या नहीं, और आखिर यह ब्रह्मांड है कहाँ, या यह मनुष्य को धोखा देने का कोई छलावा है। यह ऐसे सवाल है जो मनुष्य अपने होश संभालने से ही ढूंढ रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने में इस दुनिया में कोई भी सक्षम नहीं है। इसीलिए मनुष्य अब इस ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों और आकाश गंगाओं में मानव जैसी ही कोई सभ्यता को ढूंढने में लगा हुआ है, यह सोचकर कि क्या पता उनके मिलने से मानव को इस दुनिया के अस्तित्व का कुछ पता चल सके। लेकिन मानव इसमें भी अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि उसे दूसरी दुनिया के होने के संकेत और सबूत तो मिलते रहते हैं, लेकिन उनसे साक्षात मिलने में असफल रहा है। लेकिन अब हम मनुष्य को दूसरी दुनिया के लोगों के द्वारा लिखी हुई किताब ही मिल गई है, क्योंकि यह साबित करती है कि हम मनुष्यों के अलावा भी दूसरी दुनिया के लोगों का इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है। कहते हैं कि यह रहस्यमय किताब हजारों साल पहले अंतरिक्ष से धरती पर आकर गिरी थी। लगभग 270 पन्नों की यह किताब अपने अंदर इस ब्रह्मांड और मानव जाति के करोड़ों अनसुलझे रहस्य को अपने आप में लपेटे हुए है। यह किताब दुनिया भर में वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से प्रसिद्ध है। आज तक कोई भी यह नहीं बता पाया है कि इस किताब को किसने लिखा, लेकिन कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से यह खुलासा हुआ है कि यह किताब 700 से 800 साल पुरानी हो सकती है। यूं तो इस दुनिया में अनेक रहस्यमय किताबें हैं, लेकिन इस वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को इस ब्रह्मांड की हाथ से लिखी हुई सबसे रहस्यमय किताब के तौर पर ही जाना जाता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस किताब को फार्माकोपिया के तौर पर तैयार किया गया होगा, जिसमें पेड़ पौधों के इस्तेमाल के बारे में लिखा हुआ है। आज से करीबन 109 साल पहले पॉलिश बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच को यह रहस्यमय किताब एक सैकड़ों साल पुरानी किताब की दुकान में मिली थी, और तभी यह रहस्यमय किताब दुनिया के सामने उजागर हुई, और इसी के बाद से इस किताब का नाम पड़ा वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इस रहस्यमय किताब के कुछ पन्ने गायब भी हैं। कहते हैं कि शुरुआत के यह वही पन्ने हैं जिसमें इस किताब के बारे में पूरी जानकारी लिखी थी कि इस किताब को किसने लिखा है और ये किताब कहाँ की है। इस किताब को कौन सी भाषा में लिखा गया है, यह आज तक कोई नहीं जानता, क्योंकि पिछले 100 साल से चल रहे शोध से यह पता चला है कि यह किताब जो भाषा में लिखी है वह धरती पर कभी भी कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुई, जो इस बात की पुष्टि करती है कि यह किताब इस दुनिया की ही नहीं है, बल्कि किसी और ही दुनिया की है। क्योंकि इसका रहस्य मनुष्य शायद कभी नहीं सुलझा सकता, इसीलिए इसके बारे में दुनिया के सामने हर दिन कोई नई थ्योरी लेकर आता रहता है। इसीलिए कोई इसे कभी किसी खुफिया संगठन का कोड बताता है तो कोई कुछ और। इस पूरी किताब में अलग अलग तरह की रंग बिरंगी कलाकृतियां और अजीबोगरीब रेखा चित्र भरे पड़े हैं।
इसके अलावा इस पुस्तक के पन्नों में जिस तरह के पौधों को दिखाया गया है वैसे पेड़ पौधे आज तक धरती पर नहीं उगे हैं, जो यह साबित करता है कि यह किताब धरती की तो बिल्कुल भी नहीं है। इस किताब पर आज तक हजारों विशेषज्ञों ने अनुसंधान किया है, जिससे यह किताब के रहस्यों को आज तक कोई भी सुलझाने में असफल ही रहा है। इस किताब के पन्नों पर की गई प्रोटीन टेस्टिंग से यह खुलासा हुआ कि यह किसी जानवर की खाल पर लिखी गई है, पर किस जानवर की है यह नहीं बता सकता कोई, क्योंकि इस केमिकल कंपोजिशन का कोई भी जानवर इस धरती पर कभी पैदा ही नहीं हुआ। इस पर जिस स्याही से लिखा गया है वह भी आज तक कोई भी विशेषज्ञ नहीं बता पाया है। इस किताब में कुछ अक्षरों को पढ़ने का दावा दुनिया भर के कई लोगों ने समय समय पर किया है, लेकिन जब उनसे सवाल जवाब किया जाता है तो उनका झूठ सामने आ ही जाता है। अगर कुछ पारलौकिक शक्तियों पर शोध करने वालों की माने तो यह किताब आज से करीबन 700 साल पहले अंतरिक्ष से आकर धरती पर गिरी थी, और शायद इसीलिए जो किताब इस दुनिया की है ही नहीं, उसका रहस्य इस दुनिया का मनुष्य सुलझा भी नहीं सकता। एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि यह पुस्तक कोई धोखा या फ्रॉड नहीं है, बल्कि लगभग 700 साल पहले लिखी गई एक वास्तविक कृति है, जो आज भी रहस्य की धुंध में छाए बादलों में छिपी हुई तड़प रही है। जर्मनी में एक ऐसी रेल सेवा है जिसकी ट्रेनें लटक के चलती हैं। यह रेल सेवा काफी पुरानी है और इसकी शुरुआत सन 1901 में ही हो गई थी। जर्मनी के वुपर्टल इलाके में चलाई जाने वाली इन ट्रेनों में रोज करीबन 82,000 लोग ट्रैवल करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस ट्रेन की किसी दूसरे देश या शहर से नकल तक नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हैंगिंग ट्रेन सिर्फ एक बार गंभीर हादसे का शिकार हुई थी। 1999 में हुई दुर्घटना में ट्रेन वुपर नदी के ऊपर गिर गई थी, जिसमें 5 लोग मारे गए थे और करीबन 50 लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा साल 2008 और 2013 में भी मामूली दुर्घटनाएं हुई थीं, लेकिन उसमें किसी की मौत नहीं हुई। हैंगिंग ट्रेन के ट्रैक की लंबाई 13.3 किलोमीटर है और यह नदी से 40 फुट ऊपर चलती है। ट्रेन के रुकने के लिए यहाँ पर 20 स्टेशन बनाए गए हैं और ये ट्रेन पूर्ण रूप से बिजली पर ही चलती है। इस ट्रेन के हैंगिंग ट्रेन होने की वजह से यह कि वुपर्टल शहर 19वीं शताब्दी के अंत तक अपने औद्योगिक विकास के चरम पर पहुंच गया था। सड़कें तो थीं, लेकिन सामान ढोने के लिए और पैदल चलने वाले लोगों के लिए यहाँ पर जमीन पर चलने वाली ट्रामें चलानी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि यह शहर इतना ज्यादा विकसित हो गया था कि 24 घंटे सड़कों के द्वारा माल ढोए जाते थे, और ऐसे में यहाँ पर ट्रेन जमीन पर चलाना इतना ज्यादा मुश्किल था कि यह बिल्कुल नामुमकिन सा ही था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ पर अंडरग्राउंड रेल भी नहीं चलाई जा सकती थी। इसी स्थिति में कुछ इंजीनियरों से हैंगिंग ट्रेन चलाने का फैसला हुआ। इसे दुनिया की सबसे पुरानी मोनोरेल में से भी एक माना जाता है। दोस्तों, है ना एकदम ये बेहद चौंकाने वाली चीज। अगर ऐसी चीज भारत में भी हो जाए तो भारत का बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास हमारा वीडियो देखने के लिए समय नहीं होता है और आपको ऐसी ही रोचक जानकारियों का शौक भी है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऐसी ही जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ऐसी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका वीडियो बनाकर हम YouTube पर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट www.रहस्यtvindia.com पर जाएं और ऐसी रोचक जानकारियों से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं कि हम आपको अपने अगले भाग में भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों के पास हमारा वीडियो देखने के लिए समय नहीं होता है और आपको ऐसी ही रोचक जानकारियों का शौक भी है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऐसी ही जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और कुछ ऐसी जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं जिसका वीडियो बनाकर हम YouTube पर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट www.रहस्यtvindia.com पर जाएं और ऐसी रोचक जानकारियों से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं।